नमः शिवाय फ्रेंड्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सावन के सोमवार की पूजा कैसे करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो सावन का महीना है वो भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि सावन के सोमवार के दिन मंदिर में जाकर पूजा कैसे करते हैं। तो देखिए, सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके नित्य कार्य से निवृत्त होकर हरे या पीले रंग का वस्त्र धारण करें। फिर हम पूजा की थाली में सभी सामग्री हम रख लेंगे। जो जो भगवान शिव को अति प्रिय है वह सभी सामग्री हम रखेंगे। सामग्री का जो वीडियो है वो हमारे चैनल पर आ गया है, वहां जाकर आप देख सकते हैं कि पूजा की थाली में हमें कौन कौन सी सामग्री रखनी है। तो हम पूजा की थाली लेकर शिव मंदिर हम चले जाएंगे और वहां जाकर सबसे पहले हम भगवान शिव को प्रणाम करेंगे और हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि हे भोलेनाथ, आज मैं आपके निमित्त सोमवार की पूजा और व्रत कर रही हूँ। मेरी पूजा को आप स्वीकार करें और पूजा में कोई त्रुटि रह जाती है तो उसे क्षमा करें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद शिवलिंग पर जितनी भी सामग्री चढ़ी होती है पहले से, उसे हम हटा लेंगे। अच्छी तरह से शिवलिंग की साफ सफाई हम कर लेंगे। आसपास की जगह को भी हम साफ कर लेंगे। उसके बाद हम शुद्ध जल से ही भगवान शिव जी का अभिषेक करेंगे जल से। तो हम जो बाएं तरफ जो स्थान होता है वह गणेश जी का स्थान होता है, तो वहां पर हम जल समर्पित कर देंगे। फिर दाएं तरफ जो कार्तिक जी का स्थान होता है वहां पर हम जल समर्पित करेंगे। फिर बीच में जो अशोक सुंदरी भगवान भोलेनाथ की बेटी का स्थान होता है वहां पर जल समर्पित करेंगे। उसके बाद जो हस्त कमल होता है वो पार्वती माता का स्थान होता है, वहां पर जल समर्पित करेंगे। और बाद में हम सबसे ऊपर जो शिवलिंग का स्थान है, शिवलिंग पर हम जल से अभिषेक कर देंगे। इस तरीके से हमें जल से अभिषेक करना है। उसके बाद हम पंचामृत से अभिषेक करेंगे। आप चाहे तो गाय के कच्चे दूध से भी आप अभिषेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं पंचामृत से अभिषेक कर दूंगी भगवान भोलेनाथ का। उसके बाद हम जब तीसरी बार जब अभिषेक करेंगे तो हम जल से अभिषेक करेंगे, क्योंकि भगवान शिव का 3 बार अभिषेक किया जाता है। फिर हम चंदन से तिलक कर देंगे। तो आप चाहें तो त्रिकुंड आप बना सकते हैं, ओम आप बना सकते हैं, या फिर आप सिंपल सा तिलक भी आप लगा सकते हैं। चंदन से तिलक करने के बाद फिर मैं रोली से तिलक कर दूंगी। जो माता पार्वती जी का जो स्थान होता है हस्तकमल, वहां पर हम रोली से तिलक करेंगे। और अशोक सुंदरी का जो स्थान है वहां पर भी हम रोली से तिलक कर देंगे। उसके बाद हम चावल समर्पित करेंगे। तो आप खंडित चावल आपको बिल्कुल नहीं चढ़ाने हैं, पूर्ण चावल भगवान भोलेनाथ को समर्पित करें। उसके बाद हम कलावा समर्पित करेंगे। आप चाहें तो आप जनेऊ समर्पित कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कलावा और जनेऊ दोनों ही समर्पित किया है। और साथ ही हम बेलपत्र चढ़ाएंगे। तो भगवान भोलेनाथ को हम जो ये बेलपत्र है इस पर तीनों पत्ती पर हम चंदन का तिलक लगाकर एक एक करके भगवान भोलेनाथ को हम बेलपत्र समर्पित करेंगे। उसके बाद हम चावल या फूलों का आसन देकर देशी घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि जो दीपक होता है ये हमारा पूजा का साक्षी होता है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद हम भगवान भोलेनाथ को पुष्प समर्पित करेंगे। तो आक के फूल, सफ़ेद फूल, मदार के फूल, जो भी फूल आपको मिल जाए वो भगवान भोलेनाथ को समर्पित करें। साथ ही हम धतूरा और शमी पत्र, जो जो भी भगवान भोलेनाथ की प्रिय चीज़ें हैं वो सभी हम समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम भगवान भोलेनाथ को भोग लगाएंगे। तो जो भी ऋतुफल आपके पास हो उसका भोग लगा दीजिए, आम का, केले का। तो यहाँ पर मैं केले का भोग लगा दूंगी। साथ में कोई भी मीठे का या मिठाई का आप भोग लगा सकते हैं। तो आप चीनी का, गुड़ का या मिठाई का भोग लगा दीजिए। यहाँ मैंने चीनी का भोग लगा दिया है। साथ में हम दक्षिणा जरूर से रखेंगे, क्योंकि दक्षिणा जो होती है वो हमारी पूजा में जो भी कमी रह जाती है उसको पूरा करती है। तो यहाँ पर मैं यथा सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा में चढ़ा दूंगी। उसके बाद हम धूप बत्ती जला लेंगे। धूप बत्ती जलाने के बाद हम आरती करेंगे। तो जो हमने दीपक पहले से जलाया था उसी से हम आरती करेंगे। बहुत ही श्रद्धा से, प्रेम भाव से हम भगवान भोलेनाथ की, शिव परिवार की हम आरती करेंगे। और ध्यान रखिए कि जब आप पूजा करें तो पूजा करते समय मन ही मन आपको ओम नमः शिवाय का या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण करते हुए आपको पूजा करनी है। और यदि जो आप कथा सुनते हैं, सावन सोमवार की व्रत कथा आप सुनते हैं, तो कथा आप अपने घर पर आकर सुनिएगा, क्योंकि उस दिन मंदिरों में बहुत ही अधिक भीड़ होती है और भीड़ के कारण हम वहां बैठ भी नहीं पाते। और ऐसा है कि सभी को पूजा का अवसर जरूर से मिलना चाहिए। तो आप कथा अपने घर पर आकर आप सुन सकते हैं।
और आरती करने के बाद हम हाथ जोड़कर अपनी मनोकामनाओं को भगवान भोलेनाथ से कहेंगे और जल्दी से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए, ऐसी प्रार्थना हम भगवान भोलेनाथ से करेंगे। और साथ में अगर वहाँ पर नंदी जी विराजमान हमेशा ही होता है भगवान भोलेनाथ के मंदिर में, तो उनकी भी आप पूजा करिए, क्योंकि नंदी जी है जो हमारी मनोकामनाओं को भोलेनाथ से कहते हैं, तो उनकी भी हम जल चढ़ाकर पूजा हम कर देंगे। और आप सभी को नंदी जी के कान में अपनी मनोकामनाएं जरूर से बोलनी है, क्योंकि वही है जो हमारे भोलेनाथ तक हमारी बात को मनोकामना को पहुंचाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से सावन के सोमवार में आपको मंदिर जाकर आपको पूजा करनी है। आप चाहें तो आप घर पर भी इसी तरीके से पूजा आप कर सकते हैं। तो सावन की सोमवार का पूजा का छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मैंने आपको बहुत ही सरल सा तरीका आपको बताया है। वीडियो थोड़ी भी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ओम नमः शिवाय।